डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम जो है पासबुक के क्रेडिट सेस से बैंक समाधान विवरण तैयार करना, इसको हम देखेंगे, इसके प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, पहला जो है 16 नंबर का, एक व्यापारी की पासबुक की बाकी मतलब क्रेडिट सेस बोल रहा है कितना है। 30 जून 2001 को 5400 रुपये थी। रोकड़ बही से मिलान करने पर ज्ञात हुआ कि 30 जून 2001 को कितना रुपया था, 5400 रुपया। ठीक है, 5400 रुपये था। रोकड़ बही से मिलान करने पर ज्ञात हुआ कि अभी हम जो बना रहे हैं वो पासबुक के क्रेडिट सेस से बैंक समाधान विवरण तैयार कर रहे हैं। तो हमको नियम को जानना है। नियम यह है कि रोकड़ बही का जो डेबिट सेस को लेकर के जो भी हम बनाते हैं, तो रोकड़ बही का डेबिट सेस और पासबुक का क्रेडिट सेस, इसका नियम जो जस्ट उल्टा है। रोकड़ बही के डेबिट सेस में जिसको हम जोड़ते हैं उसी को रोकड़ पासबुक के क्रेडिट सेस में घटाएंगे, और जिसको हम रोकड़ बही के डेबिट सेस में घटाते हैं उसको पासबुक के क्रेडिट सेस में जोड़ेंगे। चलिए, इसका चार्ट को हम देख लेते हैं तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक चार्ट दिया हुआ है, आपके पुस्तकों में भी दिया है, आप अपने पुस्तक में देख लीजिएगा, बैंक समाधान विवरण चार्ट। तो यहाँ पर देखिए रोकड़ बही का डेबिट में जो देखिए यहाँ पे क्या है, निर्गमित किए गए चेक जो भुगतान है तो प्रस्तुत नहीं है, इसको हम जोड़ते हैं रोकड़ बही के डेबिट सेस में। लेकिन हम पासबुक का जो क्रेडिट सेस को लेकर के बनाते हैं, तो पासबुक का क्रेडिट सेस को लेकर के बनाएंगे हम, तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक उसी प्रकार बैंक द्वारा दिया गया जमा राशि पर ब्याज जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ, तो हम उसको जोड़ते हैं रोकड़ बही के डेबिट सेस में, जबकि पासबुक के क्रेडिट सेस में उसको माइनस करते हैं। ग्राहक द्वारा बैंक में जमा किया गया सीधा भुगतान रोकड़ बही के डेबिट सेस में जोड़ते हैं, जबकि पासबुक के क्रेडिट सेस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इस प्रकार से जो है ये पूरा चार्ट है, एक बार आप चार्ट का अवलोकन कर लीजिएगा, इसी के आधार पर जो है ये प्रश्न जो है बनेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर हमको 16 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें देख करके बनाना है। पहला जो है 30 जून को 600 रुपये के चेक बैंक भेजे गए, जिनमें से केवल 240 रुपये के चेक 3 जुलाई 2001 को क्रेडिट हुए। देखिए क्या बोल रहा है, 30 जून को हमने क्या किया, 600 रुपये के चेक बैंक भेजे गए, जिनमें से केवल 240 रुपये के चेक जो है 3 जुलाई 2001 को क्रेडिट हुए। हम जो बैंक समाधान विवरण पत्र बनाएंगे वह 30 जून 2001 को बनाएंगे। ठीक है, अब इस तारीख तक जो है हमारा चेक क्या बैंक में जमा हुआ, तो बैंक में हमने 600 का चेक जमा किया था, उसमें से 240 रुपये का चेक जो है केवल जमा नहीं हो पाया, मतलब वो 3 जुलाई 2001 को जमा हुआ करके बता रहा है। बाकी जो चेक है वो जमा हो गया था। तो 240 रुपये का चेक हम क्या करेंगे, ये जो है संग्रहण के लिए भेजा गया था, लेकिन संग्रह नहीं हुआ, यही होगा। तो संग्रहण हेतु भेजा गया चेक संग्रह नहीं हुआ, तो हम जो है क्या करते हैं, रोकड़ बही का जो डेबिट सेस को लेकर के बनाते हैं, तो उसको जो है मतलब इसको हम क्या कर रहते हैं कि रोकड़ बही में हम लिख दिए रहते हैं कि हमारा चेक जो है उतना रुपया क्या हो जाएगा करके, प्लस हो जाएगा करके लिख देते हैं। रोकड़ बही के डेबिट सेस के आधार पर मतलब रोकड़ बही में हम इतना रुपया हमारे खाते में जमा हो जाएगा करके हमने जोड़ दिया रहता है, लेकिन वास्तव में हमारे पासबुक में उतना पूरा पैसा जो है जमा नहीं हो पाता है। तो हम रोकड़ बही के डेबिट सेस को लेकर के जब बनाते हैं तो इसको माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं उतनी राशि। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, बैंक पासबुक के क्रेडिट सेस को लेकर के बना रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे। ठीक है, बैंक पासबुक के क्रेडिट सेस को लेकर के बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हमको जोड़ना है। ठीक, एक बार और समझा देता हूँ। 30 जून को हमने 600 रुपये का चेक बैंक में जमा किया, जिसमें का 240 रुपये का ही चेक जो है बच गया जमा होने से, है ना। तो ये जो जमा नहीं हुआ, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो संग्रहण हेतु भेजा गया चेक संग्रहित नहीं हुआ। चूँकि हम इसको माइनस करते थे रोकड़ बही का डेबिट सेस में, तो इसको पासबुक के क्रेडिट सेस में जो है इसको जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे को देखिए, जून के पूर्व 1500 रुपये के चेक निर्गमित किए गए थे, किंतु 470 रुपये के चेक 30 जून 2001 के बाद भुगतान हेतु उपस्थित हुए। जून को हम निर्गमित किए थे कितना रुपये का चेक, 1500 रुपये का, लेकिन 470 रुपये के चेक जो है 30 जून 2001 के बाद भुगतान हेतु उपस्थित, मतलब जारी किया गया चेक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुआ।
करके लिखेंगे, कितने रुपए को लिखेंगे, 470 रुपये को, क्योंकि बाकी का तो भुगतान के लिए प्रस्तुत हो गया था तो उससे हमको मतलब नहीं है, जो हमारा भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हो उसको लिखेंगे। ठीक है, तो जब भी हम चेक जारी करते हैं तो रोकड़ बही में हम क्या कर देते हैं, उतनी राशि को माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो है उतनी राशि जो है चेक जारी करते हैं मतलब सामने वाला पेमेंट के लिए बैंक में जाएगा और हमारे पासबुक से उतनी राशि कट करके सामने वाले के अकाउंट में जमा हो जाता है। ठीक, इसलिए जो है हम अपने रोकड़ बही में भी माइनस कर देते हैं। और जब रोकड़ बही के डेबिट सेस को लेकर के बनाते हैं तो इस प्रकार का जो है निर्गमित चेक जो भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुआ तो उसको हम पुनः जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर पासबुक के क्रेडिट सेस को लेकर के बना रहे हैं तो इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, पासबुक के क्रेडिट सेस को लेकर के बनाएंगे तो क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए पहले वाले का इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे देखिए जोड़ा, पहला तो पासबुक के अनुसार क्रेडिट सेस तो जोड़ा गया, संग्रहण हेतु मतलब संग्रहण हेतु क्या किया गया, संग्रहण हेतु भेजा गया, जो चेक है संग्रहित नहीं हुआ करके हम लिख देंगे और 240 रुपये। और दूसरा है निर्गमित चेक जो भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए, बैंक द्वारा ब्याज के मतलब क्रेडिट किए गए। ठीक है, तो ऊपर वाले को देखो, निर्गमित चेक जो भुगतान है तो प्रस्तुत नहीं है 470 रुपये हमने लिख दिया घटाया पक्ष में। अब चलते हैं, दो चीज़ें और बची हुई है तो यहाँ पर एक लिखा है पासबुक में बैंक में 15 रुपये डेबिट किए गए और 25 रुपये ब्याज के क्रेडिट किए गए, बैंक समाधान पत्रक बनाइए बोल रहा है ना। पासबुक में बैंक ब्याज कितना, 15 रुपये डेबिट और 25 रुपये ब्याज के क्रेडिट। तो बैंक ब्याज 15 रुपये डेबिट तो डेबिट है, तो हम जो है इसको क्या करते हैं, रोकड़ बही का डेबिट से इसको लेकर के बनाते हैं तो इसको जोड़ माइनस करते हैं, घटाते हैं। लेकिन यहाँ पर पासबुक के क्रेडिट से इसको लेकर के बना रहे हैं इसलिए इसको जोड़ेंगे। ठीक है, और ये ब्याज के क्रेडिट के मतलब हमारे खाते में जमा हुआ तो हम इसको जो है रोकड़ बही के डेबिट से इसमें जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक, तो ब्याज का जो क्रेडिट हुआ उसको हम घटाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है ब्याज, बैंक द्वारा ब्याज के क्रेडिट किए गए, इसको हमने क्या किया, घटाया वाले कम पक्ष में रख दिया है। यहाँ पर ये 25 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए और ऊपर में बैंक द्वारा वसूला गया करके 15 रुपये, और ये इन सब को हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से हमको बनाना है। पासबुक के अनुसार क्रेडिट सेस करके आपको बनाना है। ठीक है, और जो भी आएगा वो रोकड़ बही के अनुसार डेबिट सेस होगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो है प्रश्न को आपको हल करना है। ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16 के बाद है 17 नंबर। 17 नंबर को देखिए, 17 नंबर का क्वेश्चन जो है, विशाल की पासबुक जो है 31 दिसंबर 2001 को 4,610 रुपये का शेष क्रेडिट शेष प्रकट करती है। रोकड़ बही से मिलान करने पर ज्ञात होता है कि उसने अपने लेनदारों को 63 रुपये के चेक 25 दिसंबर को जारी किए गए थे, किंतु 2 जनवरी 2002 को वे बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत किए गए। हम बना रहे हैं 31 दिसंबर की डेट में बनाएंगे। कौन सी डेट में, 31 दिसंबर की तिथि में बनाएंगे, 31 दिसंबर 2001 को। तो हमारा क्या 31 दिसंबर तक ये चेक जो है हमने जारी किया था वो भुगतान के प्रस्तुत हुआ तो नहीं हुआ। कब हुआ, 2 जनवरी 2002 को हुआ। तो भुगतान जारी किया गया चेक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुआ, या निर्गमित चेक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुआ करके हम लिखेंगे। ठीक, और इसको जो है हम क्या करते थे, रोकड़ बही के डेबिट सेस में जोड़ते थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पासबुक के क्रेडिट सेस में घटा देंगे। इसको क्या करेंगे, पासबुक के क्रेडिट सेस में घटा देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम ये जारी किया गया चेक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुआ, नहीं किया गया करके लिख देंगे और 63 रुपये यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, उसके बाद है दूसरा 380 रुपये का पासबुक में लाभांश के क्रेडिट किए गए, किंतु उसी की प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, रोकड़ बही में इसकी प्रविष्टि करते हैं, इसको जोड़ते हैं, रोकड़ बही में लिखते हैं। ठीक, कब, जब रोकड़ बही का डेबिट से इसको लेकर के बनाते हैं तब जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। पासबुक के लाभांश में क्रेडिट किए गए इसे की प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं है करके घटा देंगे। ये देखिए हमको ये
पासबुक में लाभांश के क्रेडिट किए गए पर इसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं है करके हमने क्या कर दिया, घटाया वाले पक्ष में लिख दिया यहाँ पर ये 380 रुपये। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है 6500 रुपये के चेक। 6500 रुपये के चेक है जो 28 दिसंबर को बैंक में जमा किए गए, किंतु बैंक द्वारा उनका संग्रह 2 जनवरी 2002 को किया गया। 6500 रुपये का चेक है 28 दिसंबर को बैंक में जमा किया गया, किंतु बैंक द्वारा उनका संग्रहण 2 जनवरी 2002 को, मतलब 6500 रुपये का चेक 28 दिसंबर को हमने क्या किया था, बैंक में जमा किया था। 31 दिसंबर तक वो जमा हो जाना था लेकिन नहीं हो पाया, तो हम लिखेंगे संग्रहण हेतु भेजा गया चेक संग्रह नहीं हुआ। कितने का, 6500 रुपये का। तो हम टोटल सब राशि को लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है संग्रहण हेतु भेजा गया चेक संग्रह नहीं हुआ जोड़ा वाले में, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, राशि में 6500 रुपये लिख देंगे। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बैंक ने 10 रुपये रोकड़ बही में 2 बार लिखे गए। बैंक व्यय के 10 रुपये रोकड़ बही में 2 बार लिखे गए, तो ये क्या है, 2 बार मतलब गलती से एक बार और लिख दिए है ना, जबकि एक बार ही लिखना था। तो हमको डेबिट से इसको लेकर के बनाते हैं रोकड़ बही के, तो उसको माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको प्लस करेंगे, क्योंकि पासबुक के क्रेडिट सेल्स को लेकर बना रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। रोकड़ बही के डेबिट सेल्स को लेकर बनाते तो इसको माइनस करते, प्लस करते। ठीक है, बैंक व्यय के 10 रुपये रोकड़ बही में 2 बार लिखे, मतलब रोकड़ बही में 2 बार घटा दिए, जबकि वास्तव में एक बार घटाना है, तो 10 रुपये ज़्यादा घटा दिए, तो इसको हम जोड़ देते, रोकड़ बही के डेबिट सेल्स को लेकर बनाते तो। लेकिन यहाँ पर पासबुक के क्रेडिट सेल्स को लेकर बना रहे, इसलिए इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बैंक व्यय करके लिखा है, और यहाँ पर 10 रुपये हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया है। ठीक है, इस प्रकार से करना है। उसके बाद एक और है, देखिए, विजय द्वारा 260 रुपये निकाले गए, जिसे भूल से विशाल के खाते में डेबिट कर दिया गया। विजय ने निकाला और किसके खाते में डेबिट कर दिया, विशाल के खाते में डेबिट कर दिया। ठीक है, विजय द्वारा 260 रुपये निकाले गए, जिसे भूल से विशाल के खाते में डेबिट कर दिया गया। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हमको डेबिट करना, मतलब विशाल के खाते में क्या कर दिए, डेबिट कर दिए, मतलब विशाल, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशाल द्वारा राशि निकाले गए जिसे भूल से विशाल के खाते में डेबिट कर दिया। विजय द्वारा राशि निकाले गए जिसे भूल से विशाल के खाते में डेबिट कर दिया करके लिख देंगे, और 260 रुपये लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 720 रुपये का चेक 20 दिसंबर के पूर्व तिरस्कृत कर दिया गया। 20 दिसंबर के पूर्व क्या कर दिया गया, तिरस्कृत कर दिया गया, किंतु इसका लेखा रोकड़ बही में नहीं है। इसका लेखा रोकड़ बही में नहीं है, तो तिरस्कृत करना मतलब क्या कर देना, अनादरण कर देना, अनादरित कर देना। ठीक, तो हम जब भी चेक जो है क्या करते हैं, तिरस्कृत कर दिया, बैंक ने किया होगा तिरस्कृत हमेशा कौन करता है, बैंक करता है। हमने बैंक में भेजा था और वो तिरस्कृत कर दिया, मतलब उतनी राशि हमारे बैंक में जमा नहीं हो पाई, तो हम क्या करते हैं, रोकड़ बही में इसको लिखते हैं, तो उतने राशि को माइनस करेंगे, क्योंकि हमारा बैंक संग्रहण है तो भेजा गया चेक संग्रह नहीं हुआ है, तो वहाँ पर हमको माइनस करना पड़ता है। लेकिन हम पासबुक के क्रेडिट सेल्स को लेकर के बना रहे, इसलिए इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या कर दिया, चेक अप्रतिष्ठित कर दिया गया था, किंतु उसका लेखा रोकड़ बही में नहीं किया गया। यहाँ पर हम क्या कर दिए हैं, 720 रुपये को जोड़ दिया। ठीक, और आगे 31 दिसंबर 2001 को बैंक समाधान विवरण, तो उसी तारीख को बना रहे हैं हम बैंक समाधान विवरण। ठीक है, तो ये देखिए बैंक समाधान विवरण ऊपर में लिख दिया गया 31 दिसंबर 2001। ठीक, इस प्रकार से जो है ये प्रश्न जो है बनेंगे, और नीचे में जो है क्या लिखेंगे, रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष करके जो शेष आएगा उसको हमको लिख देना है, 5400 रुपये आ रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है इस प्रश्न को हमको बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में 31 दिसंबर 2006 को मेरी पासबुक ने 9,750 रुपये का जमा शेष दिखाया। जमा शेष मतलब क्रेडिट शेष दिखाया। रोकड़ बही से मिलान करने पर यह पाया गया कि, रोकड़ बही से मिलान किया तो क्या पाया गया, 1850 रुपये का एक चेक 15 दिसंबर को निर्गमित किया गया था, लेकिन अगली 15 जनवरी को उसे प्रस्तुत किया गया। तो हम बना रहे हैं बैंक समाधान विवरण, कब बना रहे हैं, 31 दिसंबर को बना रहे हैं। तो क्या 31 दिसंबर तक बैंक में वो प्रस्तुत हुआ, तो नहीं हुआ, तो हम इसको क्या करते थे, निर्गमित किया गया
गया चेक जो भुगतान है तो प्रस्तुत नहीं हुआ, तो हम इसको पुनः जोड़ देते थे, लेकिन हम पासबुक के क्रेडिट सेस को लेकर के बना रहे हैं तो इसको क्या कर देंगे, घटाएंगे। ठीक है, पासबुक के क्रेडिट सेस को लेकर के बना रहे हैं इसलिए क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। रोकड़ बही के डेबिट सेस में इसको जोड़ते हैं, लेकिन पासबुक के क्रेडिट सेस में इसको घटाते हैं। ठीक, उसके बाद तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है चेक घटाएंगे, निर्गमित किया गया चेक जो भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुआ करके 850 रुपये। ठीक, इस प्रकार से 850 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा है बैंक ने 30 रुपये ब्याज दिया तथा कमीशन 10 रुपये लिया। तो ब्याज के दिया तो हम इसको रोकड़ बही का डेबिट सेस को लेकर के बनाते हैं तो इसको जोड़ते हैं, और कमीशन का लिया तो इसको घटाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जस्ट उल्टा, ब्याज का दिया है इसको घटाएंगे और कमीशन का लिया है उसको हम जोड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बैंक ने कमीशन का लिया करके 10 रुपये जोड़ दिए और बैंक ने ब्याज दिया करके 30 रुपये घटा दिए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है 26 दिसंबर को 460 रुपये का चेक जमा किया जो अगली 6 जनवरी को जमा हुआ, अगली 6 जनवरी को जमा हुआ। ठीक है, तो 26 दिसंबर को 460 रुपये का चेक क्या किया गया, जमा किया गया था जो अगले 6 जनवरी को जमा हुआ। तो देखिए हमको तो 31 दिसंबर तक का देखना है, 31 दिसंबर की डेट में क्या वह चेक जमा हो पाया, तो नहीं हो पाया, तो संग्रहण हेतु भेजा गया चेक संग्रह नहीं हुआ। चूँकि हम रोकड़ बही के शेष को लेकर बनाते हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं, संग्रह चेक जो है संग्रहण तो भेजा गया था लेकिन संग्रह नहीं हुआ तो उसको हम माइनस करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, प्लस कर देंगे। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, चेक जमा किया गया जो 6 जनवरी को जमा हुआ, तो इसको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया 460 रुपये। ठीक है, क्योंकि हम जब रोकड़ बही के डेबिट सेस को लेकर के बनाते हैं तो इसको हम रोकड़ बही में प्लस करके भेज देते हैं बैंक को, क्योंकि इतना राशि हमारे खाते में जमा हो जाए करके। लेकिन वास्तव में 31 दिसंबर के डेट में जमा नहीं हुआ तो हम उसको माइनस करते हैं, रोकड़ बही के डेबिट सेस को लेकर बनाते हैं तो यहाँ पर क्रेडिट सेस को लेकर के बना रहे हैं पासबुक के, तो इसको क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। ठीक, इसको माइनस कर देंगे, इसका जस्ट उल्टा होगा तो माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इसका जस्ट उल्टा, रोकड़ बही के डेबिट सेस का जस्ट उल्टा है हमारा पासबुक का क्रेडिट सेस, तो इसको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद एक ग्राहक ने सीधे मेरे बैंक खाते में 300 रुपये जो है जमा किया जिसकी सूचना अगली जनवरी को मिली। एक ग्राहक ने, तो ग्राहक द्वारा बैंक में सीधा जमा, तो हम इसको हम रोकड़ बही के डेबिट सेस में जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पर क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, रोकड़ बही के डेबिट सेस में जोड़ देते थे, यहाँ पर घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ग्राहक द्वारा सीधे बैंक खाते में जमा 300 रुपये को घटा दिए हैं, घटाया पक्ष में लिखे हैं। ठीक है, और 150 रुपये का चेक रोकड़ बही में लिखा किंतु बैंक नहीं भेजा गया, तो रोकड़ बही में लिखे हैं और बैंक में नहीं भेजे हैं, तो हमारा बैंक के पासबुक में उतनी राशि मतलब एंट्री नहीं हो पाएगा, मतलब उतनी राशि से क्रेडिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमको रोकड़ बही में से इतनी राशि को क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। रोकड़ बही के डेबिट सेस को लेकर के बनाते हैं तो वो उसको माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, प्लस। ठीक है, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चेक रोकड़ बही में लिखा गया, बैंक नहीं भेजा गया करके 150 रुपये हमने जोड़ा पक्ष में लिख दिया 150। ठीक है, ये हो गया। ये सारे जो पॉइंट्स है उसके सारे के हमने जो है यहाँ पर बैंक समाधान विवरण पत्र किस प्रकार से बनाना है ये यहाँ पे पता चल गया। देखिए बैंक समाधान विवरण 31 दिसंबर 2016 को पासबुक अनुसार डेबिट सेस, ठीक है, पासबुक डेबिट सेस नहीं क्रेडिट सेस होगा, पासबुक के अनुसार जो है क्रेडिट सेस, जमा सेस मतलब क्रेडिट सेस। ठीक है, क्रेडिट सेस लिख लीजिएगा। उसके बाद चेक जो जमा किया जो 6 जनवरी को जमा हुआ 460 रुपया, बैंक कमीशन 10 रुपया, चेक रोकड़ बही में नहीं लिखा गया 150 रुपया। इन सबको जोड़ करके यहाँ पे हमने जो है 620 रुपये लिखे और 9750 में 620 जोड़ दिए तो कितना आ गया 10,370। और घटाया वाले पक्ष में जितने भी हैं उन सबको हमने जोड़ करके यहाँ पे लिख दिया 2180। 10,370 में 2180 को माइनस किया तो क्या आ गया 8,190 रुपया। यही क्या है रोकड़ बही के अनुसार जो है ये डेबिट सेस होगा, वहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, इसको डेबिट सेस करना है, डी आर कर देना है। ठीक है, आप सुधार लीजिएगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन जो है बनेंगे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं 19 नंबर का। श्री मुरली की पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष 20,000 रुपये है। श्री मुरली की पासबुक के अनुसार क्या है, अधिविकर्ष बोल रहे हैं ना, कितना है 20,000 रुपये है। 31 दिसंबर 2014 को बैंक समाधान विवरण बनाइए। अधिविकर्ष मतलब डेबिट सेस,
डेबिट शेष को लेकर के बना रहा है, ठीक। तो इसको विशेष याद रखना आपको, याद रखना है। तो डेबिट शेष की स्थिति में, हाँ देखिए 19 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें हम पासबुक के अधिविकर्ष को लेकर के बना रहे हैं, है ना। पासबुक के अधिविकर्ष की स्थिति में बना रहे हैं, मतलब ये क्या है, डेबिट शेष है, पासबुक का डेबिट शेष इसको लेकर के बना रहे हैं हमको। तो ये यहाँ पर नियम क्या लागू होगा, तो हम जो रोकड़ बही के डेबिट शेष में जो नियम लागू होता है वही पासबुक के डेबिट शेष, मतलब रोकड़ बही के डेबिट शेष में जिसको हम जोड़ते हैं उसी को पासबुक के डेबिट शेष में भी जोड़ेंगे, ठीक है। जिसको घटाएंगे उसको भी यहाँ पे घटाएंगे, ठीक। तो 31 दिसंबर 2014 को बैंक समाधान विवरण बनाइए बोल रहा है। पासबुक के अनुसार नाम किए गए बैंक शुल्क 500 रुपये, 500 रुपये नाम किया, नाम मतलब 500 रुपये बैंक शुल्क जो है काट लिया है, ठीक। तो 500 रुपये बैंक शुल्क का काटा है, तो हम क्या करेंगे, उसको 500 रुपये को हम रोकड़ बही में के डेबिट शेष को लेकर के बनाते हैं, तो माइनस करते हैं रोकड़ बही में। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बैंक शुल्क करके 500 रुपये जो है माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा है 25 रुपये चेक, इस प्रकार से होगा, बैंक व्यय करके हमने क्या कर दिया, 500 रुपया माइनस कर दिया। पासबुक के अनुसार डेबिट शेष करके लिख दीजिएगा, ठीक है। बैंक व्यय करके 500 रुपये माइनस कर देना है। फिर उसके बाद 25 रुपये का चेक जो रोकड़ बही में तो अभिलिखित हुए पर जमा के लिए बैंक में नहीं भेजा गया, मतलब 25 रुपये 100 रुपये का जो चेक है अभिलिखित कर दिया, मतलब हमने रोकड़ बही में लिख दिया लेकिन बैंक नहीं भेजा, तो हमारे बैंक में उतना राशि जो है जमा नहीं हो पाया, तो उसको हम क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है, उसको घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, क्या बोलते हैं, 25 रुपये का चेक जो है जिनकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं है लेकिन बैंक जो है चेक जो है बैंक में नहीं भेजे गए, सॉरी 1 मिनट, 25 रुपये चेक जो रोकड़ बही में तो अभिलिखित हुए, मतलब रोकड़ बही में लिख दिया गया है ना, पर जमा के लिए बैंक में नहीं भेजा गया है, तो बैंक में जो है इसको जमा के लिए भेजे नहीं है, ठीक। तो हम इसको क्या करते हैं, रोकड़ बही के डेबिट शेष में, इसमें क्या है, इसमें जो है थोड़ा सा प्रश्न में दिक्कत है। यहाँ पर देखिए ये अधिविकर्ष लिखा है लेकिन यहाँ पर पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष को लेकर के बनाएंगे तो प्रश्न में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ये है क्रेडिट शेष को ही लेकर के आपको बनाना, पासबुक का क्रेडिट शेष, ये तो डेबिट शेष बता दिया है लेकिन पासबुक का क्रेडिट शेष को लेकर के बनाएंगे तो प्रश्न जो है सही तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए पासबुक के अनुसार जो है क्रेडिट शेष को लेकर के बनाएंगे तो 31 दिसंबर 2014 का अगर बैंक समाधान, तो पासबुक के अनुसार नाम किए गए बैंक शुल्क 500 रुपये, ठीक है। पासबुक के अनुसार क्रेडिट शेष को लेकर के बनाएंगे तो क्या होगा, पासबुक के अनुसार नाम किए गए बैंक शुल्क, तो जो है हम रोकड़ बही के डेबिट शेष को लेकर के बनाते हैं तो इसको क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं, है ना। लेकिन हम पासबुक के क्रेडिट शेष को जस्ट उल्टा चलता है, मतलब रोकड़ बही का डेबिट शेष और पासबुक का क्रेडिट शेष, ठीक, जस्ट उल्टा। उसी प्रकार रोकड़ बही का डेबिट शेष और पासबुक का डेबिट शेष दोनों का सेम रहता है, और रोकड़ बही का क्रेडिट शेष और पासबुक का क्रेडिट शेष दोनों का सेम चलता है नियम, है ना। तो यहाँ पर पासबुक के अनुसार नाम किए गए बैंक शुल्क, इसको हमको क्या करना है, रोकड़ बही के डेबिट शेष को लेकर के बनाते हैं तो माइनस करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद ये हो जाएगा प्लस, ठीक। उसके बाद 25 रुपये के चेक जो है जो रोकड़ बही में तो अभिलिखित हुए पर जमा के लिए बैंक में नहीं भेजा गया, जमा के लिए बैंक में नहीं भेजा गया, हमने तो इसको लिख दिया, किस में लिख दिया, रोकड़ बही में लिख दिया, लेकिन बैंक भेजे नहीं, तो उतनी राशि से हम रोकड़ बही के डेबिट शेष को लेकर के बनाते हैं तो माइनस करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी जोड़ देंगे, तो हम यहाँ पर फिर लिख देते हैं क्या, प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस, ये वाले को प्लस, इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है, ठीक है, दोनों को जोड़ना है। अब इसके बाद तीसरा है ग्राहक से सीधे प्राप्त भुगतान, ग्राहक से अगर सीधे भुगतान प्राप्त होता है ना, तो हम इसको रोकड़ बही के डेबिट शेष को लेकर के बनाते हैं, तो इसको क्या करते हैं, रोकड़ बही के डेबिट शेष को लेकर के बनाएंगे तो हम इसको जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि रोकड़ बही के डेबिट शेष के अनुसार हम इसको जोड़ते हैं लेकिन पासबुक के क्रेडिट शेष के अनुसार इसको हम घटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है निर्गमित चेक जो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए, कितना रुपये, 6,980 रुपये का निर्गमित किया, मतलब जारी किया गया चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ, तो हम तो इसको जब रोकड़ बही में लिख करके हम जारी करते हैं कोई भी चेक को, तो भुगतान के प्रस्तुत नहीं होता तो उतनी राशि को हम जोड़ देते हैं रोकड़ बही के डेबिट शेष के अनुसार। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे नहीं, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, इसको माइनस करेंगे, क्योंकि जो है हम पासबुक के क्रेडिट शेष को लेकर के बना रहे हैं, इसलिए इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, हो गया। अब उसके बाद
बैंक द्वारा जमा ब्याज 100 रुपये। बैंक द्वारा जमा ब्याज कितना? 100 रुपये। मतलब खाते में बैंक जो है जमा किया 100 रुपये ब्याज, तो हम रोकड़ बही के डेबिट सेस में इसको जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कर देंगे? माइनस करेंगे। ठीक है। जीवन बीमा की किस्त का भुगतान बैंक द्वारा 25 रुपये किया गया, तो 25 रुपये भुगतान बैंक ने किया, तो हम भी रोकड़ बही में माइनस करते हैं रोकड़ बही के डेबिट सेस में, लेकिन यहाँ पर क्या कर देंगे? इसको जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है। उसके बाद जमा कराए गए चेक जो है जिसका संग्रहण नहीं हुआ 3500 रुपये, तो संग्रहण है तो भेजा गया चेक संग्रह नहीं हुआ 3500 रुपये, तो हम इसको माइनस करते थे रोकड़ बही के डेबिट सेस में, तो यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, प्लस कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमने रोकड़ बही में ऑलरेडी इसको लिख दिया था कि जमा हो जाएगा करके, लेकिन वास्तव में ये जमा नहीं हुआ। ठीक, तो उसको हम माइनस करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस करेंगे रोकड़ बही के पासबुक के क्रेडिट सेस की स्थिति में। इसीलिए तो तब तो आएगा पासबुक कैश बुक के अनुसार जो है डेबिट सेस, क्योंकि हम पासबुक के क्रेडिट सेस को लेकर के बनाएंगे, तब हमारा रोकड़ बही के अनुसार डेबिट सेस आएगा। ठीक, और जब हम पासबुक के डेबिट सेस को लेकर के बनाते हैं तो रोकड़ बही का क्रेडिट सेस आता है। इसलिए यहाँ पर देखिए ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक रुपीज़ लिखा है यहाँ पे 22,680 रुपये। ठीक, तो ये हो गया हमारा। इस प्रकार से ये प्रश्न बनेगा। ये कैसे बनेगा देख लीजिए। यहाँ पे बैंक समाधान विवरण, ये पासबुक के अनुसार डेबिट सेस लिखा है, इसको आप कर लीजिएगा क्रेडिट सेस। बैंक ब्याज चेक जो निजी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं हुई पर चेक जो है बैंक नहीं भेजा गया। फिर बैंक द्वारा बीमा किस्त का भुगतान जमा किए गए चेक संग्रहित नहीं हुए। फिर यहाँ पर है ग्राहक से सीधे प्राप्त भुगतान निर्गमित किया गया चेक जो भुगतान है तो प्रस्तुत नहीं हुआ। बैंक द्वारा जमा ब्याज रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट सेस करके रोकड़ बही के अनुसार डेबिट सेस होगा, इसको DR कर लीजिएगा। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। और ये जो है 9,000 को 20,000 में 9,000 को जोड़ दिया 29,000, 29,000 में 11,680 माइनस किया तो कितना आ गया? 22,680 आ जाएगा। ठीक, तो ये है जो है इस प्रकार से ये बनेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आगे के इसके प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा।